जी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा। चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल मंगलवार के दिन है। इस दिन हनुमान जयंती भी है। इसके अलावा पूर्णिमा इस बार चित्रा नक्षत्र में पड़ रही है। इस कारण से चैत्र की पूर्णिमा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। चैत्र की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 23 तारीख को सुबह 3:26 पर है, जबकि 24 तारीख को सुबह में 5:19 पर पूर्णिमा तिथि समापन होगी। इस कारण से पूर्णिमा का व्रत 23 अप्रैल मंगलवार को ही रखा जाएगा। चैत्र पूर्णिमा पर विधि विधान के साथ पूजा करने से साथ पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ करने या सुनने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा। चैत्र पूर्णिमा व्रत की महिमा के बारे में एक साधु वैश्या ने सुना और पूर्णिमा पर सत्य व्रत पूजन करने का संकल्प लिया। साधु वैश्या ने कहा कि जब उसे संतान प्राप्ति होगी सत्य व्रत पूजन करेंगे। समय बीतने के साथ उस वैश्या साधु के यहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या के जन्म के बाद उसकी पत्नी ने याद सत्य व्रत यानी सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का स्मरण कराया। लेकिन साधु वैश्या ने कहा कि कन्या का विवाह होगा तो सत्य व्रत करेंगे, लेकिन वैश्या साधु ने व्रत नहीं किया। इसके बाद वो अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चल गया। वह भाग्य ने ऐसी करवट ली कि उसे चोरी के आरोप में पकड़ा गया। इस कारण साधु वैश्या के घर में दाने दाने की मोहताज हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन किसी नगर में सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। प्रसाद मिलने की लालसा में पुत्री कलावती पूजन में बैठ गई। प्रसाद मिलने पर उसने घर आकर अपनी माँ को प्रसाद दिया। तब उसकी माँ कलावती को याद आया कि उसके पति ने सत्य व्रत करने का संकल्प लिया था। लीलावती ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापसी आने की मनोकामना मांगी। लीलावती श्रद्धा भाव और समर्पण प्रभाव देखकर श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया तथा वैश्या साधु ने घर आकर विधि विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत रखा और सत्यनारायण कथा का पाठ कराया। इसके बाद वे सब परिवार चैत्र पूर्णिमा सहित प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति को सत्य व्रत का जीवन भर आयोजना करते रहे। इसके पश्चात सभी संसारिक सुख भोगने के बाद उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई।